वेरी वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद और आज हम बात कर रहे हैं कि भाई शुभमन गिल की। जी हां, शुभमन गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं आपसे कुछ देर पहले। आप सभी जानते हैं इंडिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज जो है जिसकी शुरुआत हो रही है कल से, और उस मैच से पहले, प्री मैच से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहां पर कप्तान खुद आते हैं शुभमन गिल और तमाम बड़े सवालों के जवाब देते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ वो मैं आपको बताता हूं। मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जब उनसे एक बड़ा सवाल किया गया कि भाई T20 वर्ल्ड कप तो आप खेल ही नहीं रहे क्योंकि टीम में आपको जगह नहीं दी गई। उस पर उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा माई बिलीफ इज दैट इन माई लाइफ आई एम राइट वेयर आई हैव टू बी, यानी कि मेरा ये मानना है जहां पर मुझे होना चाहिए मैं वहां पर हूं और जो भी मेरी डेस्टिनी में लिखा हुआ है वो कोई भी मुझसे दूर नहीं ले जा सकता। जरूर उन्होंने कहा एज प्लेयर के तौर पर मेरा ये यकीन है कि अगर आप वर्ल्ड कप खेलते हैं तो आप मैचेस जिताने की कोशिश करते हैं अपने देश के लिए, और मैं रिस्पेक्ट करता हूं सिलेक्टर्स के फैसले को जो भी उन्होंने डिसाइड किया है। आई एम विशिंग T20 टीम ऑल द वेरी बेस्ट, यानी कि यहां उन्होंने कांग्रेचुलेट भी किया है अपनी टीम को कि वो आगे चलकर अच्छा करे, एंड आई रियली होप दैट दे विन द वर्ल्ड कप फॉर अस। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सिलेक्टर्स ने जो भी फैसला किया है उसकी वो रिस्पेक्ट करते हैं और टीम को उन्होंने ऑल द बेस्ट भी बोला है कि आने वाले वर्ल्ड कप में टीम अच्छा करे और टाइटल अपने नाम करे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 5 मैचों की सीरीज है उस पर उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा है, वो आपको दिखाते हैं। देखिए, उन्होंने कहा हर एक सीरीज जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन वी नीड टू लुक एट कॉम्बिनेशन एंड सी हाउ वी कैन प्ले बेस्ट। यानी कि उन्होंने कहा हर एक सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है लेकिन हमें हर सीरीज में देखना होता है कि बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या खिला सकते हैं। उन्होंने कहा मेरे खुद के करियर में मैंने कभी 5 मैचों की सीरीज आज तक नहीं खेली है, हर बार 3-3 मैचों की सीरीज मिलती थी, लेकिन वी ट्राई आवर बेस्ट टू चूज द बेस्ट कॉम्बिनेशन दैट बेनिफिट्स द टीम। यानी कि कोशिश यही है कि वही कॉम्बिनेशन खिलाएं जो टीम के लिए बेहतर हो। आगे बढ़ते हैं, अब बात आती है रोहित शर्मा और विराट कोहली की। आप सभी जानते हैं देश भर के फैंस तो इंतजार कर रहे हैं, उतने ही एक्साइटेड शुभमन गिल भी हैं उनकी वापसी पर। क्या कहा उन्होंने, दिखाते हैं आपको। उन्होंने कहा रोहित इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओपनर ऑफ ऑल टाइम इन ओडीआईज, यानी कि रोहित भाई जो है उन्होंने कहा अगर ओडीआई फॉर्मेट पे देखेंगे सबसे बेस्ट ओपनर वही है, और साथ ही में उन्होंने कहा विराट भाई इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओडीआई बैट्समैन एंड इफ यू आर इन अ टफ सिचुएशन, यानी कि एक तरफ वो कह रहे हैं ओपनर के तौर पर रोहित शर्मा बेस्ट है और एज अ बैट्समैन के तौर पर ओडीआई में विराट कोहली बेस्ट है। आगे वो कहते हैं वी आर इन अ टफ सिचुएशन, अगर आप कभी भी टफ सिचुएशन में हो तो हमेशा रोहित शर्मा विराट कोहली वहां मौजूद होते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन उनके सालों में कितनी बार आ चुकी है। जब तक वो क्रिकेट, उनका करियर अभी भी हम देख रहे हैं, पहले भी जब वो क्रिकेट खेलते थे टीम इंडिया के लिए तो ऐसी बहुत मुश्किल परिस्थितियों से वो होकर गुजरे हैं। तो जब वो होते हैं तो हमारा काम और आसान हो जाता है, हमें उनसे बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलता है। ये कहना है शुभमन गिल का। आगे बढ़ते हैं, अब आपको दिखाते हैं कि जब वो प्रिपरेशन की बात कर रहे थे, हमने बताया था ना आपको पीछे कि शुभमन गिल कह रहे हैं कि भाई प्रिपरेशन का टाइम थोड़ा और ज़्यादा मिलना चाहिए टेस्ट फॉर्मेट से पहले। उस पर क्या कहा आप देखिए। वो कह रहे हैं कि भाई वी डिड नॉट हैव इनफ टाइम बिफोर साउथ अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज सीरीज। जो साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज सीरीज आपने देखी है उससे पहले तैयारी के लिए ज़्यादा टाइम नहीं था हमारे पास, क्योंकि आप जानते ही हैं इंग्लैंड वाली सीरीज हुई थी। उसके बाद वो कह रहे हैं गुड टू हैव टाइम टू प्रिपेयर व्हेन गोइंग फ्रॉम व्हाइट बॉल टू रेड बॉल, यानी कि हम चाहते हैं कि भाई व्हाइट बॉल के बाद जब हम रेड बॉल क्रिकेट खेलें तो थोड़ा सा टाइम हमें ज़्यादा मिले, प्रिपरेशन का 10 दिन 15 दिन मिले ताकि हम बेटर प्रिपेयर कर सकें। अब बात ये आती है, अब बीच के टाइम पे जब शुभमन गिल टीम इंडिया का हिस्सा नहीं थे, इंजरी हो गई थी, तो उन्होंने वो वक्त कैसे बिताया और कैसा लग रहा है उनको, उस पर उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा ऑब्वियसली नेवर इजी स्पेशली व्हेनेवर यू गेट इंजर्ड वाचिंग योर टीम प्ले। मतलब आप जब इंजर्ड हो जाते हैं आपको अच्छा नहीं लगता, आपकी टीम खेल रही होती है और आप वो गेम्स में हिस्सा नहीं बन पाते। व्हेन यू हैव जस्ट नेम द कैप्टन, और जब आप टीम के कैप्टन हो तब भी, एंड सो मेनी थिंग्स यू वांट टू डू, इट्स डेफिनेटली वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। उन्होंने कहा बहुत चीज़ें मैं करना चाहता था लेकिन बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग था, नहीं खेल पाया। सो अभी यही है कि फोकस करते हैं व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू फोकस ऑन दैट मोमेंट। उन्होंने कहा कि प्रेजेंट में रहना मेरा काम है, मैं कोशिश करता हूं कि प्रेजेंट में और क्या सुधार सकता हूं ताकि टीम को और बेनिफिट मिल सके। तो आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बड़ी बड़ी बातें बोली उन्होंने, सबसे बड़ी बात तो यही बोली कि भाई T20 वर्ल्ड कप में नहीं हुआ चयन, उसके लिए उन्होंने कहा कि भाई ये सिलेक्टर्स का जो फैसला है मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं टीम को ऑल द बेस्ट बोलता हूँ, टीम अच्छा करे। रोहित और विराट के होने से कितना इंपैक्ट पड़ता है उन्होंने ये भी बताया कि जब भी कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, हमेशा वो मौजूद रहते हैं और उनका होना इस ओडीआई फॉर्मेट में एक ब्लेसिंग है जो टीम इंडिया के लिए आगे और काम आएगी। और साथ ही बात उन्होंने ये भी बोला कि न्यूजीलैंड वाली जो सीरीज है उनके लिए बहुत खास इसलिए भी है क्योंकि आपको याद होगा उन्होंने जो अपना डेब्यू किया था वो न्यूजीलैंड के खिलाफ ही किया था, और उसका जिक्र भी किया उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई ये मेरा डेब्यू जो है अंडर 19 में इसी टीम के खिलाफ हुआ था, तो बहुत स्पेशल है इनके आगे खेलना और हमेशा मुझे बहुत मजा आता है न्यूजीलैंड टीम के आगे खेल करके। तो आपको बता दें कि पहला मैच जो है ओडीआई का वो कल शुरू होने वाला है और ये मैच जो है वडोदरा में खेला जाएगा, जहां पर 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में पहला मैच होगा। रोहित शर्मा विराट कोहली भी आ रहे हैं, कमबैक कर रहे हैं, एक बार फिर आपको दिखेंगे
और शुभमन गिल तो है ही है और तमाम टीम पूरी तरह से तैयार है। लेट्स होप टीम इंडिया अच्छा करे और पहले ओडीआई से जीत का आगाज करे। फिलहाल आपको कैसी लगी प्रेस कॉन्फ्रेंस? जो बड़ी बातें शुभमन गिल ने बोली हैं उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा और स्पोर्ट्स तक पर बने रहिए। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ। सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।